सनातन धर्मम पंचम समय वास्तु। ऐ मेरे भक्तों, ये हिंदू धर्म सनातन धर्म जो है 5 पिलर्स पर खड़े हैं, 5 पिलर्स को लेकर कायम है। उसमें से कहते हैं कृष्ण जी, प्रथमा वास्तु एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। ऐ लोगों सुनो, अगर कोई भी है तो ये एक अल्लाह है, एकम ब्रह्मा एक अल्लाह है, द्वितीय नास्ते कोई दूसरा नहीं है, नेह नास्ते जरा सा भी नहीं है, कतई नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो मेरे नबी का दर्स है, जो कुरान का तालीम है, इसी तरीके से हिंदू धर्म की किताब भी देने के लिए तैयार है, वेद भी देने के लिए तैयार है, रामायण भी देने के लिए तैयार है। बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हमने समझने के बाद भी नहीं समझा, समझने के बाद भी ना समझ बना। मेरे प्यारे साथियों, पंडित लोगों, तुम अपनी धार्मिक किताबों को गौर से मुताला करो, थोड़ा सा नजरिया करो। यहाँ कुरान का शब्द है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और तुम्हारा भी वेदों का ये सुलूक है, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन। अब तुम इस वेद को अगर नहीं मानोगे तो फिर क्या करोगे? इन वेदों को अगर नहीं मानोगे तो तुम सनातनी कैसे बन गए? अगर तुम इन वेद को नहीं मानोगे तो फिर कैसे तुम सनातन धर्म का दावा कर रहे हो? मैंने तुम्हारी किताब देने के लिए तैयार है। एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है, उसका कोई आकर नहीं, उसका कोई तस्वीर और फोटो नहीं है। हर धर्म में कोई ना कोई नबी ज़रूर आया होगा। आज इसी को लेकर मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा। जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलक़द बासना फ़ी कुल्ली उम्मतिन रसूला, हमने हर कौम के अंदर, हर उम्मत के अंदर नबी रसूल को भेजता रहा। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजा। बेशुमार नबियों को अल्लाह ने हर दौर में मबऊस करता रहा। दुनिया में जितने धर्म को मानने वाले हैं, अगर इस्लाम में नबी और पैगंबर आए तो तमाम मज़ाहिब के अंदर कोई ना कोई नबी ज़रूर आया होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला 4 स्टूडेंट बैठा हो, मान कर चलिए एक मुसलमान हो, दूसरा हिंदू हो, तीसरा ईसाई हो और चौथा मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला हो। अगर एक ही टेबल में खाना खाते हुए अगर मुसलमान का लड़का सवाल कर दे, हिंदू लड़का से सवाल कर दे, ऐ मेरे दोस्त तुम्हारा नाम है कृष्णा मेनम, अब बताओ तुम्हारे धर्म में तुम किसको नबी मानते हो? वो अपना जिसको भगवान मानता है उसी का नाम लेगा, या तो महावीर का नाम बोलेगा या कृष्ण जी का नाम बोलेगा। इसी तरीक़ा से अगर ईसाई से पूछ लिया जाए, अरे वो तुम बताओ कि तुम्हारा नबी का नाम क्या है, वो फ़ौरन कहेगा कि मेरा नबी का नाम ईसा अलैहिस्सलाम है। और अगर पूछ लें, ऐ तौरात के मानने वालों, अब तुम बताओ तुम्हारा नबी का नाम क्या है, वो फ़ौरन अपना नबी का नाम मूसा अलैहिस्सलाम बताएगा। और मुसलमान से अगर पूछ लिया जाए, तुम बताओ कि तुम्हारा नबी का नाम क्या है, ये कहेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे साथियों, फिर से सवाल उठा, ऐ कृष्णा में नाम बताओ, हम पर जो किताब नाजिल हुई, जिस किताब का लाने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इनके ऊपर जो इनके पास किताब है, इंजील है, ये किताब नाजिल हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर।
जो तौरेत का दावा करने वाला है, और ये किताब नाजिल हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। अब तुम बताओ कि तुम्हारे धार्मिक किताब कौन सी है? वो फ़ौरन बोलेगा कि वेद है, वेद का नाम लेगा। अब सवाल क्या जाए, जैसे कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ, तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ, और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। अब बताओ कि तुम्हारे वेद जो है ये किस पर नाजिल हुआ? जैसे ही सवाल किया जाएगा, ये हिंदू लड़का जो है खामोश रह जाएगा, ये बता ही नहीं पाएगा कि इस किताब को किसके ऊपर उतारा गया है। अब सवाल किया जाए कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान को लाने वाला जिब्रील, इंजील को लाने वाला जिब्रील, तौरात को लाने वाला जिब्रील, ये सब के सब आकाशी किताब है, आसमानी किताब है। ऐ मेरे हिंदू दोस्त, तुम बताओ कि तुम वेद को क्या मानते हो? वो बताएगा हम आकाशी किताब मानता हूँ। अब उनसे सवाल किया जाएगा, जब तुम इन वेदों को आकाशी किताब मानते हो तो हमारा कुरान तो मोहम्मद पर उतरा है, तौरेत मूसा पर उतरा है, इंजील ईसा पर उतरा है। अब तुम बताओ तुम्हारा वेद को लाने वाला कौन है और किस पर उतरा है? वो खामोश रहेगा, बता ही नहीं पाएगा। मेरे प्यारे साथियों, तो हर धर्म में कोई ना कोई नबी ज़रूर आया होगा, इतना याद रखिए। और इसीलिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया, वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला, कि मैंने हर उम्मत पर नबियों को भेजता रहा। तो जाहिर सी बात यह है कि मज़हब इस्लाम में अगर नबी आते रहे तो इसी तरीक़ा से कोई ना कोई ऋषि मुनि मज़हब इस्लाम में आया, तो हिंदू धर्म में कोई ना कोई नबी ज़रूर आया होगा। और हो सकता है मैं क्लियर नहीं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि हिंदू धर्म के अंदर कृष्ण जी नबी का रूप धारण कर कर आया हो सकता है कि कृष्ण जी वो नबी हिंदू धर्म के अंदर हो सकता हो, मैं क्लियर भी नहीं बता रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, इसलिए वेदों की किताबों को मिलाओ और इधर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान को नाजिल किया गया, कुरान को मिला लो, ज़र्रा बराबर आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर मेरे प्यारे साथियों, जब आप कुरान पढ़ते हो नमाज में या आप गैर नमाज में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हो, और इसका मतलब यही होता है कि ऐ अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझसे ही मदद मांगता हूँ। एक तरफ कुरान में इसको रखो और वेदों की किताब में जाकर देखो, वह हिंदू धर्म की किताबों में भी यही स्पष्ट लिखा हुआ है। वहाँ पर भी कहा गया है, इचित्यावो योतिम मिम्मा नष्तश्मा देवी ऋषा। इस तरह से वेदों का मंत्र है, वहाँ भी कहा गया, जैसे कुरान में कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो यहाँ अथर्ववेद में लिखा हुआ है क्या कि जो भी मांगना हो अल्लाह से मांगो, इचित्यो योतिम मिम्मा नष्तश्मा देवी सोरिसा। मतलब ये हुआ जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब है, ऐ भक्तो, ऐ अर्जुन, इचित्यो योतिम मिम्मा नस्तश्मा, जो भी तुम्हें मांगना हो तुम ईश्वर से मांगो, अल्लाह से मांगो, देवी सो, अब अल्लाह के सिवा देवी सो, कोई देवी देवता तुम्हें कुछ नहीं दे सकता है। इसलिए जो मांगना हो तुम उसी से मांगो, एक ईश्वर से मांगो, एक अल्लाह से मांगो। ये नबी का प्रचार था, नबी
नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाए इस्लाम बनकर आए। जब इस्लाम का दावत व तबलीग का काम आपने किया, तमाम लोगों को, तमाम कौमों को मेरे नबी ने एक अल्लाह होने की दावत दी, एक कलेमा की दावत दी। मेरे प्यारे भाइयों, तो जो मेरे नबी ने दिया हो, दूसरे धर्म में जो नबी आया है वही पैगाम जरूर दिया होगा। कुरान एक तरफ कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तो कृष्ण जी भी इसी बात का मैसेज करते नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, हमें समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा हमारे दिन इस्लाम के अंदर अंतिम ऋषि मुनि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। इस तरीक़ा से अल्लाह ने कुरान में कहा है वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला, कि मैंने सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि हर मज़ाहिब के अंदर मैं दौर बा दौर नबियों को भेजता रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानता हूँ तो कम से कम तुम अपने कृष्ण जी की बात तो मान लो, अपनी वेदों की बात तो मान लो, अपने रामायण की बात तो मान लो। ये मेरी बात नहीं, तुम्हारी वेद बतलाने के लिए तैयार है, तुम्हारी धार्मिक किताब तुम्हें शिक्षा दे रही है। मैं बार बार यही मंत्र दोहराया, जब भी तौहीद की बात आएगी तो ये मंत्र पढ़ा जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, इस मंत्र के अंदर थोड़ा सा गौर करो, नजर करो, और जो तुम्हें सही लगे तुम उसी को डिसाइड कर लो, उसी को मान लो। मैं तुम्हारा धर्म का बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो मानता हूं, मैं सपोर्ट करता हूं। लेकिन तुम्हारे वेद की बात जब हम तक आई, हम जब उसको वजाहत कर रहा हूं, तो तुम्हें भी मानना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे नौजवानों, आसमानी किताबें तौरेत, ज़बूर, इंजील, इसी तरीक़ा से कुरान करीम है। कुरान करीम आने के बाद में तमाम किताबों के अहकाम को मनसूख कर दिया गया। अब अगर हुक्म चलेगा तो कुरान का चलेगा। अब अगर किसी की बात मानी जाएगी तो कुरान की बात मानी जाएगी। अब कुरान को माना जाएगा, क्योंकि पहले जो आसमानी किताब थी अब वो अपनी असली हालत पर नहीं है, उसके अंदर रद्द बदल हो चुका है। बाइबिल को देख लिया जाए तो आसमानी किताब तो है जरूर, लेकिन लोगों ने वहाँ पर मिक्सचर कर दिया है, वो अपनी मनमानी वाली बात को मिक्स कर दिया है। तौरात भी आसमानी किताब है, लेकिन उस किताब को भी देखा जाए तो अपनी असली हालत पर बाकी नहीं है। गीता को देखा जाए असली हालात पर बाकी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, श्रीमद् भागवत को देखा जाए जो गोरखपुर के प्रेस से निकलते हैं, उस किताब में देखा जाए कि किसी को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और उसी श्रीमद् भागवत को देखा जाए जो बम्बई कल्याण से प्रेस होकर निकलती है, वहाँ तो फिर कृष्ण जी को भगवान मानने को तैयार नहीं है। किताबों में तब्दीली हो गई है, लेकिन एक कुरान है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। कुरान करीम देखा जाए, झारखंड का कुरान देख लो, बिहार का कुरान देख लो, अफ्रीका का कुरान देख लो, सऊदीया का कुरान देख लो, अमेरिका का कुरान देख लो, जहां पर भी कुरान देखोगे कुरान का एक नुक्ता भी इधर उधर नहीं होगा। जो आया था उसी हालत पर कुरान बाकी है, अपनी असली हालत पर बाकी है। इसलिए अब माना जाएगा तो कुरान की बात मानी जाएगी। अगर किसी का ऑर्डर माना जाएगा तो कुरान का ऑर्डर माना जाएगा। हम कुरान को मानेंगे और शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए हमें गौर करनी चाहिए, हमें गौर करना पड़ेगा। मेरे नौजवानों, मेरे इस्लाम के बेटों, मेरी बहनों, हमें अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर और उनकी बताई हुई रहनुमाई की हुई बातों पर ईमान लाना चाहिए, हमें मानना चाहिए। मेरे हिंदू धर्म के मानने वालों,
तुम अपने वेदों की किताब पर तुम्हें अमल करना चाहिए, तुम्हें मानना चाहिए, क्योंकि सुनो तुम्हारी किताब ये भी तालीम दे रही है। जब सीता को रावण लेकर हरण हो गया, भाग गया, और लक्ष्मण और हनुमान जी ने पकड़ कर लाया, सीता जी ने अपने शौहर के सामने में पैर पकड़कर सजदा करने की कोशिश की, अपने पति राम के सामने में झुकने की कोशिश की। मेरे प्यारे भाइयों, सनातन धर्मियों, जब सीता झुकने लगी तो तुम जिसको अपना देवता मानते हो, तुम जो अपने धर्म के गुरु मानते हो, राम जी ने क्या तालीम दिया था अपनी पत्नी सीता को? जब वो झुकने की कोशिश की तो राम जी ने कहा, ऐ सीता, यानी दोनों हाथों को पकड़कर सीता को उठा दिया और राम ने कहा, राम रमाय नमः, ऐ मेरी पत्नी सीता, तुम जिस राम को राम मानती हो, राम रमाय नमः, तुम अपने पति राम के सामने सजदा ना करो, बल्कि राम के राम को तुम सजदा करो। राम रमाय नमः, राम के राम को नमः तुम क्या करो? सजदा करो। फिर आगे राम कहते हैं अपनी बीबी को, राम रमाय सत्यमस्ति, देखो तुम्हारा पति राम का जो राम है, राम का जो राम है, सत्यमस्ति, बिल्कुल सच्चे हैं, उनकी कोई बातों के अंदर झूठी बात नहीं मिलेगी। इसलिए मेरी बहनों, अब तुम्हारा देवता, तुम्हारा गुरु अगर अपनी पत्नी को अपने सामने सजदा करने से मना कर रहा हो, तो फिर तुम्हें भी चाहिए एक ही ईश्वर के सामने नमः करना चाहिए, एक ईश्वर के सामने सर झुकाना चाहिए, क्योंकि राम जी ने तुम्हें शिक्षा दिया है। सीता को कहकर पूरे विश्ववासी के सनातन धर्मियों को, सनातन धर्म को मानने वालों और मानने वालियों को राम जी ने तालीम दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, तो इसी तरीक़ा से कुरान और वेदों में समानता पाया जाता है, बराबर ही पाया जाता है। बस अफसोस ये है कि मैं अपनी किताब का दावा किया, आपने अपनी किताब की दावा की, लेकिन समझने के तरफ 0% है। ना हमने अपने कुरान को समझ पाया, ना आप अपने वेदों को समझ पाए। अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ अल्लाह हमें अपनी अपनी किताब को सही तरीक़ा से समझने के लिए ऐ अल्लाह तू अक्ल सलीम अता फरमा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे नौजवानों, आज हम किताब को समझ नहीं पाए हैं, इसलिए आज हमारे समाज सोसाइटी के अंदर हिंसा फैलता जा रहा है। एक हिंदू मुस्लिम से जल रहा है, एक मुस्लिम हिंदू से जल रहा है। इसलिए जल रहा है, काश मैं अपने कुरान को समझ लेता, काश के मेरे हिंदू भाई अपने वेदों को समझ लेते, अपने गीता को सही माना पर समझ लेते, तो आज मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में हिंसा पैदा नहीं होता, कोई मतभेद पैदा नहीं होता। इसलिए मेरे नौजवानों, मैं बार बार आपको कहूँगा कि अपनी किताबों पर नजरिया करो, अपनी किताबों का मुताला करो, और मुताला करने के साथ साथ उस किताब को मानने वाला बन जाओ। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी अपनी धार्मिक किताबों को ऐ अल्लाह समझने के लिए अक्ल सलीम अता फरमा, और समझने के साथ साथ अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।